वेलकम है आप सभी लोगों का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के 200 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन में। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को सिर्फ सुनते जाइएगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके दिमाग में सेट होता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ था। तो सी ऑप्शन आपके सामने यहां पर होगा 26 जनवरी 1950। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार में दिए गए, यानी कि कौन से आर्टिकल या फिर कौन सी अनुसूची में मौलिक अधिकार की बात की गई है। बी ऑप्शन यहां पर आपके सामने है संविधान के भाग 3 में। ठीक है, पार्ट 3 में बात की गई है मौलिक अधिकार की। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। 2 कार्यकाल लगातार रहे हैं, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होता है। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा लोकसभा अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। फिफ्थ का ए ऑप्शन सिर्फ 2 को किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां से हुआ। संविधान की बात सबसे पहले कहां से आगे आई थी। सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका से। सेवंथ क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी की यहां पर बात की जा रही है, तो कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा साहब। वित्त आयोग जिसको हम लोग फाइनेंस कमीशन भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं। ए ऑप्शन ये मंत्री परिषद की बात करता है, आर्टिकल 74 और 75। 10th क्वेश्चन हमारा है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। 10th का हमारा बी ऑप्शन होगा राष्ट्रपति बुलाता है। भारतीय संविधान में मतदान की आयु, जो वोट की एज है, उसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कौन से ईयर में किया गया, ये पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन होगा 1989। देखिए सीरीज जो है थोड़ी सी बड़ी है, 200 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा, क्योंकि अगर आप सुनते हैं कोई चीज़ ना तो आपको जल्दी याद होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन जब सेशन पूरा खत्म होगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपको सब कुछ याद हो चुका है। कोई से भी पॉलिटी की सीरीज उठा के सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं। 12th का हमारा डी ऑप्शन यहां पर होगा 65 वर्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसको हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो 13 का सी ऑप्शन आपके सामने है 6 वर्ष उनकी कार्यकाल हो गया हो, या फिर उनकी आयु 65 साल हो गई हो, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14th हमारा क्वेश्चन है भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। तो 14th के यहाँ पर आपके सामने बी ऑप्शन है हरियाणा व पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है, जो कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है चंडीगढ़ में है। आगे बढ़ें, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है। तो 15th का यहाँ पर सी ऑप्शन होगा 6 वर्ष होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है, जो मनोनीत किए जा सकते हैं, कितनी होती है, 12 होती है, और वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो कुल की बात आएगी तो आप बताएंगे 14, अगर उसमें कुछ इंक्लूड नहीं है। अगर राज्यसभा उसमें इंक्लूड कर दी जाती है तो आप बताएंगे 12 होते हैं। अगर एंग्लो इंडियंस होती हैं तो आप बताएंगे 2 होते हैं, लेकिन टोटल पूछा जाए तो 14 होते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। 17th का यहां पर आपके सामने डी ऑप्शन होगा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, जिसको हम लोग प्यार से कैबिनेट मिशन योजना भी बोलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये तो बहुत ही कॉमन सा प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन लगभग बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 19th का यहाँ हमारा सी ऑप्शन होगा 10 होती है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति की बात की थी, जो हमने राजेंद्र प्रसाद लगाया था। यहां पर उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, जो लगातार 2 बार रहे, तो एस राधाकृष्णन। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। 21 का आपके सामने सी ऑप्शन होगा 500 हो सकते हैं मैक्सिमम। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, कौन से ईयर में मौलिक कर्तव्य को जारी किया गया। तो 22 का हमारे सामने यहाँ पे डी ऑप्शन होगा 1970
6 के तहत। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं में इनमें से कौन सी भाषाओं में कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं, यानी कि किसको मान्यता नहीं दी गई है? 23 का ए ऑप्शन होगा, अंग्रेजी भाषा को अभी भी मान्यता नहीं दी गई है। 24 है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अगर वो अपना रिटायरमेंट यानी कि जिसको कह सकते हो इस्तीफा देना चाहे, किसको देगा? तो 24 का जो हमारा बी ऑप्शन होगा उपाध्यक्ष को देगा। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जा रही है। 25 का हमारा बी ऑप्शन होगा, यूएसए होता है, रसिया होता है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 26 का हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन होगा 1975 में। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? 27 का सी ऑप्शन होगा, अध्यक्ष करता है लोकसभा का। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल की द्वारा की जाती है अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट की, राज्य की। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है कोई तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। वहीं अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले में कौन प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति से अगर मान लो कि निर्वाचन में कोई विवाद हो जाता है तो उसको कौन प्रस्तुत करेगा? 30 का हमारे सामने सी ऑप्शन होगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। 31 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार के में मतलब सही है मौलिक अधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से? 31 का ए ऑप्शन है, मूल संविधान के हिस्सा थे। ठीक, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? 32 का आपके सामने बी ऑप्शन होगा, कानूनी अधिकार माना जाता है। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। संघीय प्रणाली है, कौन से अधिनियम के तहत स्थापित की गई? बी ऑप्शन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन बोलते हैं कि महासभा की बैठक कब होती है? 34 का यहाँ पर आपके सामने बी ऑप्शन होगा, वर्ष में एक बार होती है संयुक्त राष्ट्र की बैठक। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षाओं सबसे पहले शुरू की थी? सिविल सेवा की परीक्षाएं 35 का आपके सामने सी ऑप्शन होगा, चाइना ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो 36 का यहाँ पर आपके सामने सी ऑप्शन होगा, महाराष्ट्र में है। ठीक, 37 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति पद की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। ठीक है, प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे 37 का हमारे सामने ए ऑप्शन होगा, 35 वर्ष होती है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के लिए तो उसकी उम्र होती है 25 साल। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के लिए तो उसकी उम्र कितनी होती है? 30 साल। इस सारे एजेस भी आपको पता होने चाहिए। प्रेसिडेंट की बात की गई है तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? मतलब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन भैया आपातकाल लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है? 38 का ए ऑप्शन है, राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? 39 का सी ऑप्शन है, एन संजीवा रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही प्यारा सा कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। 12 अनुसूचियां हैं। राज्यों को भाषाई के आधार पर पुनर्गठित कब किया गया था? तो पुनर्गठन की बात आएगी तो आप लगाओगे 1956। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषाई राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश को कब मान्यता मिली भाषाई आधार पे, तो आप बताएंगे 1953। लेकिन अगर ये पूछा जाए भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया तो आप बताएंगे 1956। ठीक, 42 है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? रिटायरमेंट एज कितनी है राष्ट्रपति की? तो 42 का डी, कोई सीमा नहीं है, जब तक जिंदा हैं, जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? अभी भी मैंने आपको बताया था कौन है, आंध्र प्रदेश है। आगे बढ़ें, 44 हमारा है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? मतलब जिसका राजनीति में कोई हिस्सा नहीं था, वो कौन था सबसे पहला? तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म दिवस को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया गया। अगर आपको पता है कि इनके जन्म दिवस को क्या कह के बुलाते हैं, नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। 45 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? 45 का ए ऑप्शन, आर्टिकल 352 के तहत।
राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? राज्यसभा की बात की जा रही है तो राज्यसभा कितना होता है? 6 साल। अगर वहीं लोकसभा की बात की जाती तो 5 साल। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो 47 होता है ए ऑप्शन, ये राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होता है वो अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो 48 का सी ऑप्शन होगा, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब हटा करके आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। 49 हमारा क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? सबसे पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? बी ऑप्शन 1951 में। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीपीएसपी भी बोलते हैं, ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से गए हैं। 50 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 50 क्वेश्चन हमने देखते देखते कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, बहुत मेहनत लगती है इसी वीडियो को बनाने में, कंटेंट तैयार करने में, तो वीडियो को करिए लाइक। आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से वीडियो पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी पूछना हो नीचे कॉमेंट में जरूर बताया करिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 51 का हमारा सी ऑप्शन होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो 51 क्वेश्चन हो गए। 52 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय की बात की जा रही है, डी ऑप्शन सरदार पटेल साहब थे। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, 53 का हमारा ए ऑप्शन होगा, विलियम वुड नहीं थे। बाकी जितने तीन आपको दिख रहे हैं ये सारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 54 का हमारा ए ऑप्शन होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 55 में। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 55 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बी ऑप्शन बी एन राय द्वारा। बहुत सारे लोग बी आर अम्बेडकर लगाते हैं जो कि गलत होगा। प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव, ठीक है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैव शासन भारत में लागू किया गया था कौन से ईयर में? 56 का हमारा सी ऑप्शन होगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार की जब बात आएगी तो आप बी एन राव लगाओगे, ठीक। आगे बढ़ें। 58 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति की बात की जा रही है तो बी ऑप्शन 6 सदस्य थे। संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर अस्थाई पूछता तो आप लगाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहां पर स्थाई पूछ रहा है तो 59 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 60 का हमारा ए ऑप्शन होगा, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति भी बहुत बार पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, सी ऑप्शन होगा, 1950। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ए ऑप्शन 15 सदस्य थी। भारत की संघनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघ की बात की जाएगी तो 54 का ए ऑप्शन कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 65 पे कि भारत में संविधान में गणतंत्र का विचार कहां से लिया गया है? तो गणतंत्र का जो विचार है वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समावर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, कहां से किया था? 66 का हमारा बी ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? अगर मौलिक कर्तव्य की बात आएगी कहां से लिया गया है तो सी ऑप्शन होगा हमारा, रसिया से लिया गया है। आगे बढ़ें। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान, ध्यान से समझिएगा, लिखित संविधान की बात हो रही है तो डी ऑप्शन अमेरिका से हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अभी तक लिखा ही नहीं गया है, मौखिक है? तो आप बताएंगे ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन अभी तक वो ऐसा देश है जिसका संविधान अभी लिखा ही नहीं गया है, सिर्फ मुंह से ही काम चल रहा है, ठीक। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? 69 का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, संविधान की प्रस्तावना बताती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? 70 का हमारा डी ऑप्शन होगा, संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान में हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ये भारत तथा इंडिया। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आप बताएंगे ए ऑप्शन, जनता है। किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? 73 का हमारा डी ऑप्शन होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है।
आगे बढ़ें। वैसे कनाडा में भी है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में डी ऑप्शन माना है एसएससी ने, तो आप मानेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही। निम्नलिखित में से कौन नागरिक के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो 74th का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा संसद। ठीक है, 73 का हमारा डी ऑप्शन होगा, कनाडा नहीं हो, कनाडा कुछ और था मुझे याद आ गया, तो डी ऑप्शन ही इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो महान्यायवादी होते हैं। बी ऑप्शन 76 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में किस प्रावधान द्वारा आस्पृश्य, जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी बोलते हैं, का उन्मूलन किया गया है? आर्टिकल 17 के तहत। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी की बात किसमें की जाती है? आर्टिकल 14 के अंतर्गत। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? संसद होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। वैसे ये क्वेश्चन मुझे 80 थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन बुक्स में तो ए ही ऑप्शन दे रखा है। एक बार आपको पता है 80 का करेक्ट ऑप्शन, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुझे लगता है कि मूल अधिकार का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, बट थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन सा है? 81 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 82 का यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 अगस्त 2010 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान, यानी कि भाषण वगैरह आप जहाँ चाहें वहाँ दे सकते हैं, तो अनुच्छेद 19 की बात की जा रही है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो 84 का डी ऑप्शन होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, 85 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो 85 का यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये होता है हमारा अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? यानी कि डीपीएसपी जो होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया है? 86 का यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होगा, आयरलैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो विदेशी नीति की बात करते हैं तो ये भी डी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 51 के तहत। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इसमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन होगा, समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, तो 89 का हमारा बी ऑप्शन रहेगा, 11 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य की बात आएगी कब किया गया? तो 1976 के तहत। आगे बढ़ें। 91 हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्य कौन से अंतर्गत आते हैं? तो बी ऑप्शन होगा, 51A के तहत। भारत ने संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, यानी कि मौलिक कर्तव्य कौन से में है? तो आर्टिकल 4A में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, तो भाग 2 की बात करते हैं तो नागरिकता की बात करती है, बिल्कुल सही बात है। भाग 3 है, मूल अधिकार होता है, ये भी सही है। भाग 4 ये भी डीपीएसपी मैंने आपको बताया। भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं होता है, इसमें यूनियन की बात की जाती है भाग 5 में, जो कि मतलब कह सकते हो कि संघ की बात की जाती है, तो 5वां हमारा करेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 94 का डी ऑप्शन होगा, आर्टिकल 57। अगर ये 93 का अगर मुझे आपको पता है कि पार्ट 5 क्या होता है, सच में पता है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि पार्ट 5 द यूनियन ही होता है, द यूनियन और द स्टेट में मैं कंफ्यूजन हूँ। अगर आपको पता है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। 95 हमारा है कि राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने दिनों में राष्ट्रपति का पद जो है भर लेना चाहिए? तो 6 महीने के अंदर, जब राष्ट्रपति इस्तीफा दे या फिर जब हटाया जाए तो 6 महीने के अंदर फिर से राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो वो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। 97 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बी ऑप्शन, अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? 98 का सी ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी कि चाहे राज्यसभा में पहले ले आओ चाहे लोकसभा में। ठीक,
आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 99 पे कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सी ऑप्शन होगा आर्टिकल 143 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? देखो, राष्ट्रपति जो होता है ना, वो भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक किसी भी राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। वीडियो अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को अगर ये लाइक आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से वीडियो पे क्लिक किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 101 पे। तो 101 है, इसको भी मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा इसमें से ईयर इसमें से सुमेलित है। तो 101 यहाँ पर आपको सब सिंपल से बता दे रहा हूँ कि पहले का यहाँ पर हमारा हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल हुआ था भैया 1974 से 1977 तक, यानी कि 2 ऑप्शन में हमें मिल रहा है। दूसरा हमारा एन संजीव रेड्डी, तो इनका क्या है कार्यकाल 1977 से 1982, तो 2 ऑप्शन हमें मिल गए। लास्ट वाला हमारा ऑप्शन है तो हमारा सी का हमारा देखो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 1967 से 1969, बाकी ये हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ें। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? सभी के सम्मति से चुने गए, तो डी ऑप्शन नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कह सकते हो निर्विरोध। राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक इसमें से नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें। तो आयु सीमा 35 वर्ष हो, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा हो ना, ये कोई जरूरी नहीं है, वो अनपढ़ भी हो तब भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बताओ भाई किसे सौंपता है? बी ऑप्शन भारत के उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 105 का यहाँ पर हमारे सामने डी ऑप्शन होगा आर्टिकल 61 के तहत। 106 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अभी भी आपको बताया था। तो 106 का बी ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति होता है। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस यानी कि भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 107 का बी ऑप्शन आर्टिकल 331 द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो 108 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। देखो इसमें से तो मिल नहीं रहा है, सी और डी में एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्र मांग रहा है, तो बी ऑप्शन होगा हमारा लद्दाख है, ठीक। आगे बढ़ें। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 110 का हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 552 हो सकती है अधिकतम, मैक्सिमम। एट प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 545। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटित किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पर हैं? 111 का सी ऑप्शन महाराष्ट्र के पास है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब पारित हुआ था, कब हुआ था? 112 का बी ऑप्शन 1952 में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो जिस भी क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है ना, आपको बार बार बताया मैंने, वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 113 का डी ऑप्शन यहाँ पर होगा मीरा कुमार। 114 लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, यानी किसको देता है? 114 का सी ऑप्शन लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ें। 117 राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि उसको भंग तो किया नहीं जा सकता। क्यों कहते हैं वही पूछ रहा है। तो 117 का ध्यान से समझिएगा। देखो इस सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये तो गलत है, हर 6 साल पर रिटायर होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे भंग नहीं किया जाता, ये भी सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन, बी और सी दोनों सही हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए उपेक्षित न्यूनतम आयु, राज्यसभा की बात हो रही है, तो 118 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष। संसद में शून्यकाल का समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में है, 119 का डी ऑप्शन दोपहर 12 से 1 बजे तक के बीच में। लोकसभा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, लोकसभा जो लोकलेखा जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? बी ऑप्शन लोकसभा के स्पीकर को। आगे बढ़ें। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 121, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 74 के तहत। भारत में प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित ही नहीं हुए? तो 122 का डी ऑप्शन चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं बताओ भाई? 123 का हमारा सी ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री को। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है, यानी कि इंडिया में नहीं, बाहर हुई है,
प्रदेश में हुई है, सी ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, 125 का यहाँ पर सी ऑप्शन राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अभी आपको बताया था मैंने, 126 का यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। जब लोकसभा में कोई भी सांसद जो है वो बनने के लिए 25 वर्ष है, तो सांसद ही तो बनते हैं प्रधानमंत्री, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित इसमें से नहीं है, 127, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सी ऑप्शन होगा इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इनको नहीं कहते हैं। अगर आपको पता है कि इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। 127 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 128 है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कौन से तहत होती है। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात आएगी तो आप बताएंगे आर्टिकल 154 के तहत। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा, पद की बात की जाएगी तो आप बताएंगे 153। लेकिन अगर नियुक्ति की बात की जाएगी तो 154 बताइएगा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता है, तो 129 का सी ऑप्शन। ये भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, 131 का डी ऑप्शन मुख्य सचिव होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं, 132 का ए ऑप्शन। राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। 133, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। सर्वप्रथम यानी जिस क्वेश्चन में पहला लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। ये राज्यपाल की बात हो रही है। अगर मुख्यमंत्री की बात आएगी तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी, ठीक। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 134, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 मैक्सिमम हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है ही नहीं, तो 135 का सी ऑप्शन, राजस्थान में नहीं है विधान परिषद। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद जो है वो त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र वो किसे देगा, तो 136 का सी ऑप्शन हो जाएगा, उपाध्यक्ष को देगा। भारत की पहली नेक्स्ट क्वेश्चन 137, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये बनी थी सुचेता कृपलानी। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी, आपको पता अभी मैंने बताया, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है, पहले 31 हुआ करती थी, अभी हाल ही में जोड़ दिया गया 3 और, तो कितनी हो गई है, 34 हो गई है। आगे बढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपना चाहे तो किसको पत्र लिखेगा, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है तो राष्ट्रपति को। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 141, भाई बी ऑप्शन होगा, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 142 की सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी एज कितनी है, डी ऑप्शन 65 वर्ष। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो 143 का डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, 144 का बी ऑप्शन। कम से कम 10 साल अगर वो किसी भी उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट में एडवोकेट के पद पर है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। 145 हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है, 145 का डी ऑप्शन, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 146 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 62 वर्ष। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात की जा रही है। देखो किसी भी कोर्ट के जज होंगे अगर वो, ठीक है, तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति पत्र कौन देता है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको भी कौन नियुक्त करता है, 148 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति ही करता है। आगे बढ़ें, मैं थक गया हूँ बोलते बोलते। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, 149 का हमारा डी ऑप्शन जाएगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि कितनी है, यानी कि उनकी मतलब कह सकते हो कार्यकाल की टाइमिंग कितनी है, टाइम पीरियड कितना है, 150 का यहाँ पर हमारे सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका सी ऑप्शन में, यानी कि 1989 में। मुख्य चुनाव आयुक्त के पदच्युत
किस किया जा सकता है, यानी कि उनको पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 152 का हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदस्यों के 2/3 से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संविधान प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था की बात की जा रही है तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, ये पार्ट 9 में दिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और कहाँ पर लागू की गई थी? तो 154 का हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। कितने वर्ष का इंसान चुनाव लड़ सकता है? कौन सा चुनाव? पंचायत चुनाव लड़ सकता है। 155 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 21 वर्ष का हो गया हो तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका की बात आएगी तो भाग 9A में दिया गया है नगर पालिका की बात। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 157 में, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? आपको पता है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले किया गया था, लेकिन राजस्थान के ही नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज प्रणाली को स्टार्ट किया गया। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने के लिए सही है? ठीक है, यानी कि जब पंचायत का चुनाव खत्म हो जाता है, उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो कितने दिनों के अंतर्गत चुनाव संपन्न करा लेने चाहिए? बताओ भाई सभी लोग। 158 का हमारा सी ऑप्शन होगा, 6 महीने के अंतर्गत। ठीक। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो जो महान्यायवादी होते हैं, 159 का हमारा बी ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो 160 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार होते हैं। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? परामर्श यानी कि सजेशंस कौन देता है? ए ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 163 की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? 163 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 148 के अंतर्गत। भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? 164 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो 165 का सी ऑप्शन 6 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता? 166 का बी ऑप्शन, जो CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, वो भाग ले सकता है लेकिन चुनाव नहीं दे सकता संसद की कार्यवाही में। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 167, 167 का ए ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? 168 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब मिली गई थी? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको स्वीकृति कब दी गई? 169 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ये भी क्वेश्चन अभी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो डी ऑप्शन 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत की हम बात करेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा पता है, मुझे ऐसा लग रहा है 24 जनवरी 1985 होगा, लेकिन अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 171 थोड़ा सा डाउटफुल है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 172, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 172 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई सभी लोग। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 173 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, तो 173 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 15 मार्च 1950। ठीक है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? बताओ भाई, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था योजना आयोग जो होता है, अभी उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, और जो योजना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। तो कौन से किस प्रधानमंत्री ने खत्म किया? तो नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। इन्होंने ही योजना आयोग को क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग की बात की जा रही है तो बी ऑप्शन होगा, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक नहीं होता है। इसमें जो प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय इसमें से नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें से नहीं है, पूछ रहा है, तो 176 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, योजना आयोग नहीं है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? मैंने अभी आपको बताया था कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, नीति आयोग की स्थापना की नरेंद्र मोदी जी ने, और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है,
आगे बढ़ें, सॉरी 1 जनवरी यहाँ पर नहीं होगा, 1 अप्रैल होना चाहिए यहाँ पर, 1 अप्रैल 2015 होना चाहिए, ठीक है। जनवरी में नहीं, क्योंकि कार्यकाल उसका अप्रैल तक कंप्लीट होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 178। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 178 बताओ भाई। बी ऑप्शन 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में आरंभ कितने अनुच्छेद थे? पहले कितने अनुच्छेद थे? तो पहले कितने थे? 395, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम में 395, लेकिन बहुत सारी किताबों में आपको 448 मिलेगा कि एट प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। अब ये मैच द फॉलोइंग को फिर से आ गया है। तो देखो, अनुच्छेद 14 किसकी बात करती है? समानता का अधिकार, यानी कि पहले का तीसरा हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है पहले का तीसरा, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से आ गया है यहाँ पर। तो नागरिकता की बात करते हैं तो भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं भाग 3 में, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो राज्य की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 5 में दिया गया है राज्य की बात, स्टेट्स की बात। तो 181 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, यही यहाँ पर गलत है, ठीक है। बात तरीका समझ में आप लोग को। आगे बढ़ें, सॉरी राज्य की बात तो यहाँ पर सही है, राज्य की बात तो यहाँ पर सही कही गई है। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर लिखा गया है, जो कि 4A में होगा, 4A में होता है, 6A में नहीं होता। राज्य तो 6 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। क्या करें, ऐसे बोलते बोलते यार समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट है कि 182 संविधान। अब इसमें फिर से मैच द फॉलोइंग, तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में बन रहे कि एक ही क्वेश्चन में 4 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 182। बताओ भाई सभी लोग, जल्दी जल्दी देखो यहाँ पर ध्यान से और मन में सोचो। संवैधानिक संशोधन की हम बात करते हैं तो किसमें की गई है संवैधानिक संशोधन? तो अनुच्छेद 368 में की गई, यानी कि पहले का चौथा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर लिया करो। 86वां संविधान संशोधन प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 183। बताओ भाई सभी लोग, डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2010 से, ठीक है। जो 86वां संविधान संशोधन था। बाकी 182, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे 182 के बारे में, एक बार पढ़ लो ठीक से। क्वेश्चन नंबर 182 देखो, 182 पढ़ लो। संवैधानिक संशोधन की बात की जाएगी, यानी कि जिसको कहते हैं कि अमेंडमेंट करने की बात, तो आर्टिकल 368 में की गई है। तो पहले का चौथा हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे कमेंट मत करिए भाई, है ना। आगे बढ़ें, 183 होएगा। 184 की बात करते हैं, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 184 का हमारा ए ऑप्शन का 61वां संविधान संशोधन था। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? 185 का हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 93वां संविधान संशोधन जो था। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 186। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? यानी कि राज्यों की सीमा है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ए ऑप्शन संसद के पास है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 187 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 9 है, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 188। बताओ भाई सभी लोग, डी ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? बताइए भाई सभी लोग जल्दी जल्दी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1968। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा सदस्यों की बात की जा रही है, तो 190 का बी ऑप्शन राज्यपाल की बात की जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात, अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करते तो राष्ट्रपति लगाते, यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191। भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई है, वो कौन सा था? तो 191 का सी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। 192 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया, यानी अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया लेकिन बना दिया गया है? अनुच्छेद 360। शायद ये फाइनेंस आपातकाल है, यानी कि वित्तीय आपातकाल इसको बोलते हैं, अनुच्छेद 360। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। किस चीज़ का खतरा है? तो वो आपातकाल इमरजेंसी लगा सकता है। अगर आंतरिक अशांति हो गई है तो वो आपातकाल लगा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपातकाल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक देखो मैं यार बोल नहीं पा रहा हूँ, इकोनॉमिक क्या बोलते हैं, आपातकाल, इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है? तो अभी तक एको बार नहीं लगाई है, जो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 360 के अंतर्गत। क्या करें बोलते बोलते। क्वेश्चन नंबर 195। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो 195 का हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा,
352। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, 196, 197 और 198। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लिए एक होमवर्क होगा। अगर इसका आंसर आपको पता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सभी लोग को बताना है नीचे कमेंट में 196, 197 और 198। तो यहाँ पर सेशन हमने खत्म कर दिया है, लगभग हमने 200 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो करिए लाइक। अब आज पहली बार अगर आपने सुना है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, बल्क में वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।